तो यार आप लोगों को यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का तो कंट्रोवर्सी पता ही है। और आपको कैरी मिनाटी के वीडियो के बारे में पता है कि उसने आमिर सिद्दीकी जो कि टिकटॉकर है उसे रोस्ट किया। एंड अब कुछ रीजंस की वजह से उसकी वीडियो डिलीट हो गई। तो यार टिकटॉक आपके डेटा सिक्योरिटी के लिए तो सबसे बड़ा थ्रेट है। इसके ऊपर मैंने पूरा अलग से एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसे ऊपर आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूँ, आप वहां जाके पहले वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको समझ जाएगा कि कैसे टिकटॉक आपका पूरा डेटा चुरा रहा है और उसे कैसे भी यूज कर सकता है। तो यार वैसे देखो, मैं ये सब टॉपिक से तो वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट यहाँ पे मुझे लगा कि कैरी मिनाटी का एक राइट इन्फ्लुएंस हुआ है। तो वो मैं आपको बताता हूँ एंड में कि वो क्या है और क्यों है। बट यार उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या यूट्यूब कोई वीडियो को डिलीट कैसे करता है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो यार यूट्यूब पे आपको वीडियो डिलीट करवाने के लिए कोई ज्यादा लोग या ज्यादा रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। सिर्फ एक फ्लैग रिपोर्ट ही काफी है यूट्यूब के लिए, उसकी कोई भी किसी के भी कंटेंट को डिलीट करने के लिए। तो इससे होता ये है कि जब आप किसी की वीडियो को भी फ्लैग रिपोर्ट करते हैं तो यूट्यूब उसे एक कंसिडरेशन देता है और विद इन 24 आवर्स उसे लुक करता है कि मतलब क्या ये एक्चुअली जो यूट्यूब की पॉलिसीज है उसको इन्फ्रिंज करता है, यानी कि उसके खिलाफ जाता है। तो जब यूट्यूब को ऐसा लगता है कि कोई कंटेंट या फिर कोई भी वीडियो जो उनकी पॉलिसी को वायलेट कर रही है तो यूट्यूब उस वीडियो को डिलीट कर देता है। और यूट्यूब उस पूरे कंटेंट का जो भी रिकॉर्ड है वो रिपोर्ट जिसने रिपोर्ट किया है उसे भी देती है, और जिसका जो चैनल पे जो वीडियो है वो डिलीट हुआ है उस चैनल को भी देती है। तो यार जो कैरी मिनाटी का जो वीडियो कंटेंट है वो डिलीट हुआ, वो क्यों हुआ वो तो खुद कैरी को भी नहीं पता। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो टेक डाउन हुई है। तो जब किसी को नहीं पता कि कोई भी कंटेंट क्यों डिलीट हुआ है तो सब असम्पशंस लगाने लग गए कि ये हुआ होगा या फिर ये हुआ होगा। तो इस पे तो कैरी मिनाटी को एक अलग से वीडियो बनानी पड़ी कि आप असम्पशंस मत लगाइए और जो हो रहा है जो प्रोसेस में है उसे होने दीजिए। अब बात करते हैं उस राइट की जो मुझे लगता है कि कैरी मिनाटी को वो राइट मिलना चाहिए। वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, जिसपे हमारा पूरा मीडिया टिका हुआ है। ये राइट हमें मिलता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) से। इस राइट के तहत आप अपने कन्विक्शन या फिर जो आपका ओपिनियन है आप उसे फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आखिर ये राइट कैरी मिनाटी से क्यों कर्टेल किया गया या फिर उसे क्यों नहीं दिया गया ये राइट। जब हमारे देश में कन्हैया कुमार जैसे लोग इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भारत के ही टुकड़े टुकड़े हो जाने तक की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में देश विरोधी नारे लगाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। यहाँ तक कि फॉरेन मीडिया हमारे देश के एक स्टेट के सीएम को मिलिटेंट मॉन्क बोलती है और उन पर ये आरोप लगाती है कि वो इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ा रहे हैं, जबकि उनके ही एक आर्टिकल में वो सबसे बड़े टेररिस्ट ग्रुप आईएसआईएस के लीडर अल बगदादी को एक रीजनल स्कॉलर बताते हैं। तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये कैरी मिनाटी के लिए क्यों नहीं है? ये उन 10 लोगों के लिए क्यों नहीं है जो अरेस्ट हो गए? क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है उनके सामने जय श्री राम चिल्ला दिया था। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच ये उस बंदे के लिए क्यों नहीं है जो अरेस्ट हो गया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने ममता बनर्जी को एक मीम बना दिया था। लेकिन जब यूट्यूब कैरी मिनाटी के वीडियो को डिलीट कर ही सकता है और ऐसी वीडियो को डिलीट कर सकता है, तो मेरे ख्याल से उसे कुछ और वीडियो भी डिलीट करने चाहिए जहां पे हिंदू रिलीजन के भगवानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। गणेश गणेश की मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी उन्हें गद्दे की टांग लगा दी उसकी जगह। इधर है राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है राम जी, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी if your husband is so why you are updating my husband bitch। लेकिन ये ऐसा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कैरी मिनाटी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच से कर्टेल किया गया है। लेकिन मेरे और शक्तिमान की तरफ से कैरी मिनाटी को बस एक छोटा सा एडवाइस के साथ कैरी मिनाटी को भी एक सलाह देना चाहता हूं कि शब्दों के चयन और वाक्यों का चयन सही कीजिए। ऐसे शब्द ऐसे वाक्य इस्तेमाल मत कीजिए जिससे लोगों की भावनाओं को हर्ट होता हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैरी मिनाटी को कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको प्यार करते हैं।
इससे शब्दों का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से हम सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। कैरी मिनाटी के सपोर्ट में भी काफी लोग आए, जैसे एक बड़े यूट्यूब क्रिएटर हैं, उनका नाम है टेक्निकल गुरुजी। उन्होंने अपने फोन से टिकटॉक हटा दिया और उनके मिलियन फैंस थे टिकटॉक पे भी, एंड स्टिल उन्होंने अपना टिकटॉक अकाउंट ही डिलीट कर दिया। क्योंकि ये वीडियो कैरी मिनाटी के सपोर्ट में था, तो मैं इस वीडियो का एंडिंग भी कैरी मिनाटी स्टाइल में ही करना चाहूंगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक मारो, और हाँ, हम इस बार लाइक्स में एम रखेंगे 200 लाइक्स का, तो प्लीज कर दो यार। और अगर नए हो तो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर स्पीच फेंक के मारो या फ्रीडम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।